नमस्कार। आपका अखबार के रविवारी अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। पिछले हफ्ते इंडी अलायंस की बैठक हुई है। बैठक में जो तीन बड़ी पार्टियां नहीं आईं, एक डीएमके जिसने कांग्रेस से नाता तोड़ लिया है तो इंडी गठबंधन से भी नाता तोड़ लिया, दूसरा आम आदमी पार्टी, उसने भी नाता तोड़ लिया है, और तीसरा जिसने नाता नहीं तोड़ा, झारखंड मुक्ति मोर्चा, वो भी नहीं आई। लेकिन खबर वो नहीं है, बात उसकी नहीं कर रहे। इस बैठक में राहुल गांधी का भाषण हुआ और बहुत सी बातें उन्होंने बोली। एक तो उनका जो पेट डायलॉग आजकल का है कि वोट चोरी, सीट चोरी, ये सब कुछ तो बोलते ही रहे। उन्होंने कहा कि हम हारे नहीं हैं, हराए गए हैं। इस बात को समझ लीजिए, ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। और एक तरफ उन्होंने कहा कि हम हारे नहीं, हराए गए, फिर राज्यों का अलग अलग बताया कि ममता बनर्जी इतने परसेंट हारी हैं और फलाना इतने, तेजस्वी यादव इतने परसेंट हारे हैं। ये परसेंटेज उनको कहाँ से ये ज्ञान हुआ, कौन सी एजेंसी ने उनको बताया, पता नहीं। क्योंकि राहुल गांधी जो बोलते हैं उसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने कहा कि केवल मैं समझ रहा हूँ कि क्या हो रहा है। इस देश के सारे संस्थानों पर, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उन पर बीजेपी और आरएसएस का कब्जा हो गया है। तो एक तरफ उन्होंने कहा कि हम जीत ही नहीं सकते क्योंकि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, हम हारे नहीं हैं, हराया गया, और साथ में ये भी दावा किया कि हम हारे नहीं हैं। फिर कहा, उसे अपनी ही बात को कंट्राडिक्ट किया कि हम जीते हैं। अब ये तो राहुल गांधी बता सकते हैं कि दोनों में से कौन सी बात सही है। लेकिन आज हम जो चर्चा करने जा रहे हैं, हम मान लेते हैं कि राहुल गांधी का ये आरोप सही है कि 2014 में जब से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, सारी संवैधानिक संस्थाओं पर बीजेपी आरएसएस का कब्जा हो गया है। ये भी मान लेते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। ये भी मान लेते हैं कि ऐसी परिस्थिति में गैर भाजपा दल जीत नहीं सकते। हालांकि ये भी गलत है। 4 राज्यों में इसी दौरान जो है कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी है, लेकिन फिर भी ये तर्क के लिए अभी मान लेते हैं। अब इसका मतलब ये है कि राहुल गांधी जो कह रहे हैं उसका निष्कर्ष ये निकलता है कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने, उससे पहले तक भारतीय राजनीति में लेवल प्लेइंग फील्ड था। मतलब बराबरी का मुकाबला था, सबके लिए समान अवसर उपलब्ध था। और दूसरी बात, संवैधानिक संस्थाएं सत्तारूढ़ पार्टी की जकड़ में नहीं थी, उसके कब्जे में नहीं थी, उसकी बी टीम नहीं बनी थी। इतना तो राहुल गांधी मानेंगे ही। उनके कहने का मतलब भी यही है कि 2014 के बाद से ये सब बदला है। तो जरा 2014 से पहले की स्थिति पर नज़र डाल लें। 1952 से चुनाव होना शुरू हुए अपने देश में, लोकसभा और विधानसभा के। तो पहले केंद्र की बात कर लें। केंद्र में 1952 से अब तक 4 गैर कांग्रेसी सरकारें केंद्र में बन चुकी हैं। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले, जब राहुल गांधी के मुताबिक लेवल प्लेइंग फील्ड था, जब राहुल गांधी के मुताबिक संवैधानिक संस्थाएं स्वतंत्र थीं, पहली सरकार बनी 1977 में जनता पार्टी की, दूसरी सरकार बनी 1989 में जनता दल की, बीजेपी और लेफ्ट पार्टीज के सहयोग से, तीसरी सरकार बनी 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में एनडीए की, चौथी सरकार बनी फिर एनडीए की अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में 1999 में, और उसके बाद 2014 में, ये आप भूलिए मत, अच्छी तरह से याद रखिए कि नरेंद्र मोदी जब पूर्ण बहुमत भाजपा के लिए लेकर आए, तब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। तो मतलब जाहिर है कि उस समय तो भाजपा और संघ के कब्जे में सारी संस्थाएं थी नहीं, तब तक लेवल प्लेइंग फील्ड था। ये 5 सरकारें केंद्र में बनी नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले। इन 5 सरकारों में से 2 सरकारें पूर्ण बहुमत की बनी, 1977 में जनता पार्टी की और 2014 में नरेंद्र मोदी की, भाजपा की। बीच में जो 3 सरकारें बनी वो गठबंधन की सरकारें बनी। एक बात तो ये, जब लेवल प्लेइंग फील्ड था तब भी कांग्रेस हार रही थी। जब संवैधानिक संस्थाएं स्वतंत्र थीं तब भी कांग्रेस हार रही थी। यह आरोप 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद का लगा रहे हैं राहुल गांधी।
अब जरा राज्यों का देख लीजिए। लेवल प्लेइंग फील्ड की बात कर रहे हैं राहुल गांधी, तो उनको तो ज़रा अपनी दादी का इतिहास पढ़ लेना चाहिए। इस देश में, क्या दुनिया में पहली बार कोई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड वामपंथी सरकार बनी तो वो केरल में 1957 में। उससे पहले दुनिया में कोई डेमोक्रेटिक ढंग से चुनाव लड़कर कोई वामपंथी दल की सरकार नहीं बनी थी। पहली सरकार थी, और भारत में भी पहली ही थी, जाहिर है। और ईएमएस नंबूदरीपाद उसके मुख्यमंत्री बने। वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की सरकार थी। तब तक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का विभाजन नहीं हुआ था, सीपीआई सीपीएम नहीं बने थे। 5 अप्रैल 1957 को सरकार बनी। ये पहला चुनाव था विधानसभा का केरल में। कांग्रेस पार्टी नहीं जीती, सीपीआई जीती, उसकी सरकार बनी। और उसके बाद 1959 में क्या हुआ, एक और घटनाक्रम हुआ। जवाहरलाल नेहरू, जो इस देश में सबसे बड़े डेमोक्रेट माने जाते हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री रहते हुए अपनी बेटी इंदिरा गांधी को कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनवा दिया। और राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद कांग्रेस का, इंदिरा गांधी का जो सबसे बड़ा और पहला काम था वो केरल की चुनी हुई सरकार को बर्खास्त करवाना। जुलाई 1959 में इस सरकार को बर्खास्त कर दिया गया, मतलब लगभग 2.25 साल में। इलेक्टेड गवर्नमेंट, जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को बर्खास्त कर दिया गया। ये लेवल प्लेइंग फील्ड था राहुल गांधी के मुताबिक। दूसरा उदाहरण देखिए, जनता पार्टी जब 1977 में उसकी सरकार बनी केंद्र में, तो 1978 में विधानसभाओं के चुनाव का समय आया। तो जनता पार्टी की सरकार ने 11 राज्य सरकारों को बर्खास्त कर दिया और वहां विधानसभा चुनाव कराए। 1980 में जब लौट कर आई इंदिरा गांधी, तो उन्होंने 13 राज्य सरकारों को बर्खास्त कर दिया। जनता पार्टी के समय में 13 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी। जब लेवल प्लेइंग फील्ड था, जब संवैधानिक संस्थाएं स्वतंत्र थीं, तो देश के 13 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें चुनी गईं। उसके बाद 1980 में इंदिरा गांधी आई, तो उन्होंने इन 13 सरकारों को बर्खास्त कर दिया। अब कांग्रेस के जो इकोसिस्टम के लोग हैं वो कहते हैं कि जनता पार्टी ने किया था वही इंदिरा गांधी ने किया, तो गलत क्या किया? उनका किया हुआ अगर गलत नहीं था तो इंदिरा गांधी का किया हुआ गलत कैसे हो सकता है? इंदिरा गांधी ने वही किया जो जनता पार्टी ने किया। अब आप देखिए, इकोसिस्टम के लोग जो नैरेटिव चलाते हैं उसमें सबसे ज़्यादा बेईमानी करते हैं तथ्यों के साथ। तो क्या बेईमानी की? मोरारजी देसाई की सरकार ने, वो प्रधानमंत्री थे उस समय, जो 11 सरकारें बर्खास्त की, ये 11 सरकारें 1972 के विधानसभा चुनाव में चुनी गई थी और इनका कार्यकाल, निर्वाचित कार्यकाल 5 साल का था। तो 1977 में वो कार्यकाल पूरा हो गया। लेकिन इस बीच में इमरजेंसी आई थी। इमरजेंसी में जब पूरे विपक्ष को जेल में डाल दिया था इंदिरा गांधी ने, याद रखिए तब वो लेवल प्लेइंग फील्ड था, उसकी बात राहुल गांधी के मुंह से आप नहीं सुनेंगे। उस समय जनता पार्टी ने भी, या जितने विपक्षी दल थे, जनता पार्टी बाद में बनी, इमरजेंसी के दौरान ये आरोप नहीं लगाया कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। उस समय इमरजेंसी में सारे विपक्षी नेताओं को जेल में ठूसकर संसद से प्रस्ताव पास करा लिया, संविधान संशोधन विधेयक पास कराया, सभी विधानसभाओं और लोकसभा का कार्यकाल 1 साल बढ़ा दिया। जो 5 साल के लिए चुनी गई थी विधानसभा, उसका कार्यकाल 6 साल हो गया। इस संविधान संशोधन के कारण, जनता के जनादेश के कारण नहीं है। और जनता पार्टी की सरकार आई तो उस संविधान संशोधन को उसने रद्द कर दिया। तो कायदे से तो उसके सामने विकल्प खुला था कि चुनाव 77 में कराए, 78 में कराने जा रहे थे कार्यकाल पूरा होने के बाद। लेकिन उस समय कानूनी सलाह दी गई जनता पार्टी की सरकार को, इसके विरुद्ध कांग्रेस पार्टी अदालत में जा सकती है। अब ये मामला ग्रे एरिया में आ गया कि वो निर्वाचित कार्यकाल 5 साल का माना जाए, जिसको इंदिरा गांधी ने 1 साल बढ़ा दिया उसको माना जाए, या उसके बाद जिसको रद्द कर दिया जनता पार्टी ने उसको माना जाए। तो ये विवाद का विषय होगा और चुनाव टल जाएगा।
तो अच्छा ये हो कि बर्खास्त कर दीजिए, उनका 5 साल का निर्वाचित कार्यकाल पूरा हो चुका है, उनको बर्खास्त कर दीजिए। 1978 में जो सरकारें चुनी गई जनता पार्टी के समय में, राज्य सरकारें, उनका कार्यकाल 1983 में पूरा हो रहा था। इंदिरा गांधी ने 1980 में ही उन सरकारों को बर्खास्त कर दिया। तो दोनों की तुलना कैसे हो सकती है? ये लेवल प्लेइंग फील्ड था क्या? राहुल गांधी को इन तथ्यों से कोई मतलब नहीं है। फिर आइए आप 1977 में कांग्रेस पार्टी पश्चिम बंगाल की सत्ता से बाहर हो गई। तब याद रखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड भी था और सारी संवैधानिक संस्थाएं स्वतंत्र भी थी। 1977 और हम आज हैं 2026। इन 50 सालों में, 5 दशकों में कांग्रेस पार्टी पश्चिम बंगाल में लौटकर नहीं आई। जब लेवल प्लेइंग फील्ड था, जब संवैधानिक संस्थाएं स्वतंत्र थी, तब भी नहीं लौटकर आ पाई। उसके बाद 1989 में जब जनता दल की सरकार बनी, कई राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी, कांग्रेस हारी। लेवल प्लेइंग फील्ड भी था और संवैधानिक संस्थाएं स्वतंत्र भी थी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, कई राज्यों में जो है वो गैर कांग्रेसी सरकारें बनी। 1990 में कांग्रेस पार्टी गुजरात की सत्ता से बाहर हो गई। जनता दल और भारतीय जनता पार्टी की मिलीजुली सरकार बनी। 1990 और आज 2026 है, 36 साल कांग्रेस पार्टी लौटकर नहीं आ पाई। और 1990 में जो कांग्रेस हारी, उस समय नरेंद्र मोदी न तो प्रधानमंत्री थे, न ही गुजरात के मुख्यमंत्री थे। फिर 1989 उत्तर प्रदेश, बिहार, देश के 2 सबसे बड़े राज्य, तब तक इन दोनों राज्यों का विभाजन नहीं हुआ था। उत्तर प्रदेश से लोकसभा की 85 सीटें आती थी, 85, और बिहार से 54, मतलब 2 राज्यों को मिलाकर 139 लोकसभा सीटें आती थी। इन दोनों राज्यों में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई और 1989-90 और आज है 89-90, इसलिए कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश में 89 में चुनाव हुआ था लोकसभा के साथ, और बाकी राज्यों में 90 में चुनाव हुआ था। बिहार में भी 90 में चुनाव हुआ था। उत्तर प्रदेश और बिहार 139 सीटों वाले, उस समय 139 लोकसभा सीटों वाले इन 2 राज्यों में आज तक कांग्रेस नहीं लौट पाई है। तब नरेंद्र मोदी उस समय न तो मुख्यमंत्री थे और न प्रधानमंत्री बने थे। तब लेवल प्लेइंग फील्ड भी था, संवैधानिक संस्थाएं स्वतंत्र भी थीं, तब भी कांग्रेस हार रही थी। तो ये जो मैंने आंकड़े बताए, ये उस समय के बताए जब राहुल गांधी के मुताबिक संवैधानिक संस्थाओं पर भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कब्जा नहीं था, वो स्वतंत्र थी। देश में चुनावी जो माहौल था उसमें लेवल प्लेइंग फील्ड था, कोई भी जीत सकता था, सबके लिए समान अवसर था। तब भी कांग्रेस हार रही थी और लगातार हार रही थी। 5 लोकसभा चुनाव कांग्रेस हारी है 2014 तक, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं थे। कांग्रेस के ही राज में, जब कांग्रेस के राज में संवैधानिक संस्थाएं, ये राहुल गांधी मानते ही होंगे कि सब स्वतंत्र थी और लेवल प्लेइंग फील्ड भी था, उस माहौल में नरेंद्र मोदी लोकसभा में उन्होंने बीजेपी को पहली बार पूर्ण बहुमत दिलाया। तो राहुल गांधी वो कैसे भूल जा सकते हैं कि उन्हीं की सरकार के समय में भारतीय जनता पार्टी को पहली बार लोकसभा में पूर्ण बहुमत मिला। तो ये बात कहना कि अब लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, संवैधानिक संस्थाओं पर भाजपा और संघ का कब्जा हो गया है, ये असल में बहाना है अपनी हार को छिपाने का, अपनी कमजोरी को ढकने का। राहुल गांधी ने कहा कि मैं जहर पीने को तैयार हूं। कौन सा जहर पीने को तैयार हूं? और अगली बात बोली कि अगर आप ये उम्मीद करते हैं कि मैं केरल जाऊंगा और पिनराई विजयन को गले लगा लूंगा, तो ऐसा नहीं होने वाला है। कह रहे सब एक हो जाओ। क्यों एक हो जाओ? क्योंकि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनना है। सवाल यह है कि सब एक क्यों हो जाएं
और सबके एक होने से होता क्या है? सबके एक होने से यानी पार्टियों के एक साथ आ जाने से चुनावी परिदृश्य नहीं बदल जाता, नतीजा नहीं बदलता। ये 71 में गैर कांग्रेसी दलों का गठबंधन में देख चुके हैं, और उसके अलावा जो है अभी 2024 में गैर भाजपा दलों का जो गठबंधन इंडिया अलायंस बना उसको भी देख चुके हैं। उससे कुछ नहीं बदलता, क्योंकि ज़मीन पर कुछ नहीं बदलता। जब तक ज़मीन पर कुछ नहीं बदलेगा, और ज़मीन पर बदलेगा तब जब आप ज़मीन पर उतरकर काम करेंगे। और अगर राहुल गांधी को थोड़ी भी राजनीतिक समझ होती तो वो देखते कि 1924 में लोकसभा सीटें कम होने के बाद जो विधानसभा चुनाव हुए जिन राज्यों में, उनमें बीजेपी ने कैसे काम किया, कैसे ज़मीन पर उतरी, उसके कार्यकर्ता कैसे घर घर गए। ये सब राहुल गांधी को देखने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सब देखेंगे तो उनको मानना पड़ेगा कि वो हार गए, और वो तो मानते हैं कि वो हारे नहीं, हराए गए। और बाकी सब दलों से कह रहे हैं कि आप लोग हारे नहीं हैं, आप लोगों को हराया गया है। राहुल गांधी ये बात बोलते हुए शायद भूल जाते हैं कि ये सब दल कांग्रेस पार्टी के खिलाफ लड़कर ही आए हैं। वो कहते हैं रजिस्ट कीजिए, लड़िए। अरे ये दल जो भी सत्ता में आए, उस गठबंधन में जो भी दल थे या हैं, वो सब कांग्रेस से ही लड़कर आए हैं। डीएमके जो नहीं आई वो भी, आम आदमी पार्टी जो नहीं आई वो भी, झारखंड मुक्ति मोर्चा जो नहीं आई वो भी, आरजेडी जो वहाँ थी वो भी, तृणमूल कांग्रेस जो वहाँ थी वो भी। और इस तरह से आप पार्टियों के नाम लेते जाइए। जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं ये कांग्रेस से लड़कर आई हैं, भाजपा से लड़कर नहीं ये पहली बार सत्ता में आई। ये सभी पार्टियां पहली बार सत्ता में आई और उसके बाद आई तो कांग्रेस पार्टी से लड़कर आई। और आप ये उम्मीद करते हैं कि ये सब मिलकर आपको प्रधानमंत्री बना देंगे। तो अगर प्रधानमंत्री बनना है तो पहले अपनी पार्टी को खड़ा करना पड़ेगा। उसकी क्षमता आप में है नहीं, तो आपने ये मान लिया कि हमारे बस का नहीं है। अब आप कह रहे हैं सब आओ मिलकर हमारी पालकी उठाओ। तो ये सब पालकी में चलने वाले लोग हैं, ये सब डायनास्ट हैं। ये आपकी पालकी क्यों उठाएंगे? इन सब के अंदर अहंकार है, सेंस ऑफ एंटाइटलमेंट है। इनमें से कोई अपने को किसी दूसरे से कम नहीं समझता। वो आपको लगता है कि ये सब आपके ताबेदार हो जाएंगे। आप कहेंगे एक हो जाओ, एक हो जाएंगे। आप कहेंगे भाग जाओ, भाग जाएंगे। तो सवाल ये है, ये भी हो सकता है। सवाल ये उठेगा कि आप इनको देंगे क्या? आपके पास कोई वोट है बिहार में जो आप तेजस्वी को दे दें? आपके पास कोई वोट है पश्चिम बंगाल में जो ममता बनर्जी को दे देंगे? तो जब आपके पास देने के लिए कुछ नहीं है, आप खुद ही कटोरा लेकर खड़े हैं, तो ऐसे में ये अकड़ किस बात की है कि मुझे सब मालूम है, आप लोगों को समझ में नहीं आता कि क्या परिस्थिति है। ये सिर्फ राहुल गांधी जानते हैं और कोई नहीं जानता। अरे झारखंड में जो सरकार बनी है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की, वो इसी दौर में बनी है जब आप कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है और सारी संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा हो गया संघ और भाजपा का। इसी दौर में बनी है हिमाचल में, तेलंगाना में, कर्नाटक में और अभी केरल में आपकी पार्टी की सरकार। जब आप कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है और सारी संवैधानिक संस्थाओं पर संघ का कब्जा हो गया है, तो भाई जो बोल रहे हैं थोड़ा सोचिए तो कि क्या बोल रहे हैं, उसका क्या मतलब है। जो वास्तविकता है, जो तथ्य है, उससे कोई तालमेल है क्या उसका? लेकिन आपको सिर्फ अपनी कमजोरी को छिपाना है। ये लोगों के मन में आए कि आप अक्षम हैं, आपसे कुछ नहीं हो सकता, आप कहिए कि हम इसके लिए दोषी नहीं हैं, हमारे साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है, हमको हराया जा रहा है, हमको लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा है, बराबरी का मौका नहीं दिया जा रहा है, इसलिए हम हार रहे हैं। तो जब तक आप इस डिनायल मोड में रहेंगे तब तक आपका कुछ नहीं हो सकता। जो डिनायल मोड में रहते हैं उनका भला तो भगवान भी नहीं कर सकते, और आप तो भगवान को मानते भी नहीं हैं। आप तो भगवान राम को काल्पनिक मानते हैं, तो भला वो क्यों आएंगे आपकी सहायता के लिए?
तो आप जिनको वास्तविक मानते हैं, जॉर्ज सोरोस और ऐसे दूसरे लोग, ऐसी संस्थाएं, उनको मदद के लिए आप बुला रहे हैं पिछले 12 साल से। वो पूरी ताकत लगा रहे हैं लेकिन आपकी कोई मदद कर नहीं पा रहे हैं। फिर आपको रोना पड़ रहा है कि हमको हराया गया, हम हारे नहीं। अरे भाई, कभी तो सच्चाई स्वीकार करो, उसके बाद सोचो कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों हारने के बाद भाजपा उठ खड़ी होती है। 1984 में 2 सीटें आई और 1989 में 5 साल बाद, सिर्फ 5 साल बाद, उसी माहौल में जिसको आप लेवल प्लेइंग फील्ड वाला बताते हैं, संवैधानिक संस्थाओं की स्वतंत्रता की बात करते हैं, बीजेपी 2 से 85 लोकसभा सीटों पर पहुंच गई और उसके बाद 120 से 121 सीटों पर पहुंच गई, फिर 161-62 सीटों पर पहुंच गई, फिर 182 सीटों पर पहुंच गई। तब तो लेवल प्लेइंग फील्ड था, तब तक तो आपके मुताबिक भी जो है भाजपा और संघ का कब्जा नहीं हुआ था संवैधानिक संस्थाओं पर। तो ये बहानेबाजी छोड़िए, वास्तविकता को स्वीकार कीजिए, मानिए कि चुनावी राजनीति आपके बस की नहीं है, राजनीति आपको समझ में नहीं आती है। बहानों से कोई राजनीति नहीं कर सकता। एक आध बार आप लोगों को धोखा दे सकते हैं बहाने बनाकर, लेकिन बार बार अगर वही कोशिश करते रहेंगे तो कोई नहीं मानेगा। उस बैठक में जितनी पार्टियों के नेता थे, मुझे नहीं लगता एक ने भी राहुल गांधी की इस बात को पर विश्वास किया होगा। तो साथ आने की बात कहाँ आ गई। तो राहुल गांधी और उनके जो साथी दल हैं, नेता हैं, उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है जब तक कि वो इंट्रोस्पेक्शन नहीं करते, जब तक कि वो अपनी रणनीति नहीं बदलते, जब तक कि वो ज़मीन पर उतरने का फैसला नहीं करते। तो इस अंक पे इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।